gets its first foreign university campus in Gurgaon, and yes, it is under the India-UK Partnership for Educational Boost, and it is starting from August 2025 and has only 25 seats. How interesting is that? And how fake do I look? Now, if you ask me if this is a good thing or a bad thing, I would say it's a bad thing, because I made a clear pros and cons list, and cons are more than the pros. Actually, pros तो बहुत ही कम है. So in today's video, me, Chia, your IP Math coach, is going to tell you all the pros and cons that I could think of, and then you can decide if you want to go for this or not. So let's start. There are two parts to this video. Oh, sorry, three parts to this video. First, I'm going to tell you the pros, ताकि सब कुछ हरा भरा लगे, and then I'm going to tell you the cons, and then I'm going to tell you the alternatives to this. चलो start करते हैं. First, pros से सबसे important pro ये है reputation. Yes, they have the reputation of Russell Group. Southampton is one of the greatest universities in the world. It has a great reputation because it belongs to the Russell Group. तो reputation का काम क्या होता है? अब आप सोचोगे reputation क्या है? Reputation तो हर किसी की अच्छी होती है. बहुत सारे ऐसे colleges हैं बहुत अच्छे reputation के होते हैं. लेकिन यहाँ जिस reputation की बात हो रही है, Russell Group के reputation की बात हो रही है, वो रेपुटेशन आपको जॉब दिला सकती है ऑल ओवर द वर्ल्ड इन ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉर्पोरेशंस, एंड दैट इज हाउ इट मैटर्स एक्चुअली. सेकंड इज एकेडमिक्स. अब देखो, एकेडमिक्स के हिसाब से अगर आपको समझ में आए तो हमारे यहाँ इंडिया में कॉलेजेस में एकेडमिशियंस जो होते हैं या एकेडमिक करिकुलम जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, एंड यूके का एकेडमिक करिकुलम एंड एकेडमिशियंस थोड़े से डिफरेंट होते हैं. ऑब्वियसली हम इंडियंस के हिसाब से यूके में जो भी हो रहा है या आउट ऑफ इंडिया फॉरेन कंट्रीज में जो भी हो रहा है एंड जिस तरीके से वहां एजुकेशन को डील किया जाता है वो बेटर है, क्योंकि हम ये नहीं समझते कि हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी लोअर है दैन अदर्स. लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है कि वहां जो एकेडमिक करिकुलम होता है वो काफी ज्यादा प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बेस्ड होता है. दिस इज वाई you have a full year जिसमें आप सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड पढ़ाई करने वाले हो, and that is the third year of your studies. एंड कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम. थर्ड इज कि इंडस्ट्री में रेलेवेंस बहुत ज्यादा है. जैसा कि मैंने आपको बताया, देयर इज अ गुड रेपुटेशन ऑफ द रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज, इसीलिए इंडस्ट्री के लिए आपके लिए एकदम रेलेवेंट है साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी एकेडमिक्स आपको दिए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं, जो आपकी क्लासेस होंगी, जो आप पर्टिकुलरली प्रैक्टिकली सीखेंगे, जो पढ़ के सीखेंगे एक्सेट्रा, इट इज गोइंग टू बी वेरी रेलेवेंट टू योर इंडस्ट्री. इफ यू गो फॉर साइंस इलेक्टिव्स, इकोनॉमिक्स, मैथ, व्हाटएवर, यू गो फॉर लॉ इलेक्टिव, आपको सारे के सारे इलेक्टिव्स में इतना अच्छा नॉलेज, इतना अच्छा बेस मिलेगा कि इट इज गोइंग टू बी अ स्किल बिल्डिंग थिंग रादर दैन जस्ट अ डिग्री. अब बात कर लेते हैं कॉन्स के बारे में, एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, कॉन्स के बारे में हम बात करेंगे सारे के सारे इंडियन स्टूडेंट्स, हाउस होल्ड एंड इंडियन पेरेंट्स को मद्देनजर रखते हुए. सबसे पहला कॉन इसलिए है फीस, जो कि है 13 लाख के आसपास पर ईयर. आपको लग रहा था ना 13 लाख पूरे कोर्स की होगी, नो भाई, 13 लाख पर ईयर. अब अगर आप ये सोच रहे हो कि यार ऐसे ही तो होता है फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, लेकिन आप एक चीज को स्किप कर रहे हो. फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जब आपको फॉरेन जाने का मौका मिलता है तब ऐसा होता है, तब इतनी ट्यूशन फीस मिलती है, एंड तब समझ में आता है चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी इकोनॉमी के हिसाब से है ये. लेकिन अगर आप एक यूके यूनिवर्सिटी हो और आप इंडिया में अपना कैंपस खोल रहे हो, तो आपको इंडिया की अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से ही फीस रखनी चाहिए थी. तो वो फीस जो है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है. इट इज ओनली फॉर द रिच. सेकेंड इज एक्सपोजर.
भाई अगर तुम जाना चाहते हो यूके एंड साउथहैम्पटन में पढ़ना चाहते हो तो एक्चुअली जाओ, यूके में रहो, यूके में पार्ट टाइम जॉब करो, यूके में रह के वहां का एक्सपोजर देखो, वहां पे उन स्टूडेंट्स से मिलो जो इतने सालों से उनके करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं। समझो तुम में और तुम्हारी कंट्री, उनमें और तुम्हारी कंट्री की पढ़ाई में क्या डिफरेंस है। ये सब चीजें जो होती है एक्सपोजर में काउंट करती है, यहां से तुम कुछ सीख के आओगे। लेकिन अगर तुम गुड़गांव जा रहे हो साउथहैम्पटन में पढ़ने के लिए तो पैसे के अलावा तुमसे कुछ भी नहीं लिया जा रहा है एंड कोई एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। सारे के सारे जो स्टूडेंट्स होंगे, ऑलमोस्ट मैं आपको लिखित में दे सकती हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होंगे वो इंडियन स्टूडेंट्स होंगे एंड एक्सपोजर की कोई गारंटी नहीं है, ऐसा एक्सपोजर जो साउथहैम्पटन यूके में मिल सकता है। थर्ड इज प्लेसमेंट। अब देखो, आज अगस्त 2025 से एडमिशन हो रहे हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी छोड़ो, तुम पहले मेरी बात सुनो। तो आज अगर अगस्त 2025 से ही एडमिशन हो रहे हैं तो तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम ये पक्का बोल सकते हो कि एक साल के अंदर अंतर्गत बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स आपको मिल सकती हैं? छोड़ो, हो सकता है इंडिया में तुम्हें बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए, लेकिन क्या तुम्हें इंटरनेशनली बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिल सकती है जहां तुमको एक्चुअली आरओआई मिले? इतना महंगा कॉलेज परस्यू करने के लिए कि 13 लाख रुपए तुम पर ईयर कमा सको ओनली बेस्ड ऑन दिस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। अगर कोई आपसे ये बोल रहा है कि गिव अस अ चांस एंड इफ यू कांट अफोर्ड दैट चांस यू शुड नॉट ट्राई। फोर्थ इज कि इंग्लिश एंड मैथ्स में सिर्फ अच्छा नहीं होना है, मास्टरी चाहिए। अगर आप सीबीएसई, आईसीएसई या कोई भी अफिलिएटेड स्कूल से हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप स्टेट बोर्ड से हो तो आपको आइल्स एग्जाम देना पड़ेगा टू स्टडी इन साउथहैम्पटन गुड़गांव। तो इंग्लिश आपकी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट, मतलब आपको मैक्सिमम नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश की। सेकंड इज मैथ्स। अब भाई मैथ्स भी तो बहुत अच्छा होना जरूरी है, इसीलिए सारे के सारे प्रोग्राम्स जो है मोस्टली वो बीएससी प्रोग्राम्स है, क्योंकि साइंस बीएससी है इसीलिए मैथ्स को मैंडेटरी किया गया है। अब मैथ्स आपको 11th एंड 12th में भी लेना पड़ेगा, विच इज ऑल्सो वेरी प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि उससे हो सकता है ना आपको मैथ्स बहुत अच्छा नहीं आता हो, तो फिर आप क्या करोगे? एंड दिस इज अनदर क्राइटेरिया जिससे आप बाहर हो गए। फर्स्ट, अगर आप फीस नहीं दे सकते हो तो आप बाहर हो गए। सेकंड, अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो आप बाहर हो गए। अगर आपकी इंग्लिश एवरेज है तो आप बाहर हो गए। तो फिर बचे कौन? द एलिट्स। एंड फिफ्थ इज कि भाई आप ये मत सोचो कि साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हो, आप गुड़गांव में साउथहैम्पटन की एक ब्रांच में पढ़ने जा रहे हो, तो अब्रॉड एक्सपोजर आपको बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। ना ही आपको कोई जॉब अब्रॉड मिलने वाली है, ना आपको कोई पढ़ाई अब्रॉड मिलने वाली है। इवन दे डोंट इवन हैव अ एक्सचेंज प्रोग्राम। बिलीव मी, दिस इज नॉट गुड एट ऑल। वहीं आपके पास इंडियन ऑल्टरनेटिव्स जो कि बहुत अच्छे हैं, एंड अब तो मुझे अपने इंडियन कॉलेजेस की फीस भी नॉर्मल लगने लगी आफ्टर हियरिंग देयर फीस। ऑल्टरनेटिव वन इज आईपी मैट एग्जाम। आईपी मैट एग्जाम के थ्रू आपको आईआईएम इंदौर, रोहतक, रांची, जम्मू, बोधगया, ये सारे आईआईएम्स मिलते हैं एंड अब तो और बढ़ गए हैं, अमृतसर एंड ऑल, सबकी लिस्ट आ गई है। आप ये लिस्ट को भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इनकी फीस भी नॉर्मल है, बेसिक है। जितनी एजुकेशन, मुझे अब लग रहा है कि जिस तरीके से एजुकेशन में इन्फ्लेशन आ रहा है, मुझे नहीं लगता उतना तो इन्फ्लेशन कहीं पे भी आ रहा है। आई मीन एवरीथिंग इज गेटिंग चीपर बट एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इज गेटिंग इवन मोर अनअफोर्डेबल। तो ये जो अनअफोर्डेबिलिटी है ये मुझे फिर भी ठीक लग रही है। मुझे मालूम है फीस ज्यादा है, क्योंकि अगेन मैं आपसे फिर से बोल रही हूँ, प्लेसमेंट होता है, ऑल राइट, प्लेसमेंट होता है, आरओआई मिल जाती है एंड दैट इज गुड, करेक्ट। तो देयरफॉर आपको आईपी मैट के लिए जाना चाहिए एंड अगर आईपी मैट की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो और सच में क्रैक करना चाहते हो आईपी मैट और बेस्ट कॉलेजेस में जाना चाहते हो, 1 करोड़ की प्लेसमेंट चाहते हो, तो अभी 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 लिंक इन डिस्क्रिप्शन में जाओ और हमारे बैचेस को चेकआउट करो। Because remember, we were the mentors of AIR 1, 7, and 33 plus students who are going to IIM Indore this year and will make a mark for themselves.
एंड दैट्स इट गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड कि मम्मी पापा का पैसा फालतू में वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं होता है, until and unless you have a balance, कि अगर आप बहुत ज्यादा फीस दे रहे हो तो उसकी जगह बहुत ज्यादा प्लेसमेंट लेनी है, एंड दैट्स इट। इतना ध्यान रखोगे, इतना सोच के चलोगे तो लाइफ हमेशा अच्छी रहेगी। एंड ये कुछ ज्यादा ही हो गया ना, चलो बाय।